चक्रवर्ती जी, राजनीति में चलिए उलाहना की जाती है, पर ऐसी गंभीर मामलों में कुछ ऐसी बातें वो कांग्रेस के लिए, जो बीजेपी है उसके लिए ही उल्टी पड़ती दिख रही हैं। अजय चंद्राकर जी कुछ क्या ज़्यादा बोल गए? बिल्कुल नहीं मोहन भाई, अजय जी ने जो कहा हास परिहास में कहा। अभी मेरे बड़े भैया आदरणीय मित्र अभय जी ने कहा कि राजा साहब थे, राजा हैं, राजा मरेंगे, उनको तो ये राजशाही सामंतशाही समाप्त हो चुका है। ठीक है, कांग्रेस के नजरिए में होता है कि गांधी परिवार की सामंतशाही विरासत है, राजा साहब की तिजारत है, पर राजनीति में ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का तकाजा है, कोई राजा नहीं है, सब जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किसकी लोकप्रियता होगी। खैर, अब हम इन बातों को छोड़ते हैं, विषय पर आते हैं। विषय आज का है कि क्या जो कह दिया, तो देखिए इसे एक तीर से दो निशाने लगाए हैं टीएस सिंहदेव जी ने कि 2.5 साल में भी मुझे मूर्ख बना दिया कांग्रेस आला कमान ने। तो मैं अभी से अपनी दावेदारी पेश करता हूं, लेकिन आप दावेदारी पेश कर लीजिए, लेकिन जो है कांग्रेस में जो दिखता है, कभी जातिवाद की हवा, कभी धर्म की हवा, कभी कोई दूसरा क्षेत्रवाद या प्रांतवाद की हवा चलाते हैं, तो और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होगी। तो ये जो अभय जी ने कहा वो बात सही है कि न सूत है न कपास है, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा है, तो बिल्कुल। और कुल जमा जो अजय जी ने कहा, अजय जी ने जो कहा वो बात तो यही है कि बिल्कुल अगर बहुत इच्छा है, वयोवृद्ध है टीएस सिंहदेव जी, उनका सबको ही सम्मान करते हैं और छत्तीसगढ़ की परंपरा है प्रतिपक्ष और पक्ष मिलकर वैचारिक मतभेद रहता है, लेकिन वैसे जो बहुत सौहार्द वातावरण है, एक नायाब तस्वीर पेश करता है छत्तीसगढ़ पूरे देश में कि पक्ष और विपक्ष में कोई सांघातिक दुश्मनी नहीं है, आपस में बड़ा तालमेल है, वैचारिक भिन्नता है। तो ठीक है, तो अजय जी ने उसे हास परिहास में कहा अगर इच्छा है तो एक दिन का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो भूपेश बघेल जी ने उससे अन्यथा ले लिया है और बाबा साहब ने तो और ज्यादा अन्यथा ले लिया, वो तो पहुंचने वाले हैं राजभवन। नहीं, राजभवन पहुंचने वाले नहीं है। अजय जी ने जैसे वो जो हमारे पूर्व मंत्री थे कवासी लखमा, उनके बारे में भी कहते थे कि आपका दूध भात है, आपको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। और कवासी लखमा जी सदन में भी उनका बहुत हास परिहास करते थे। तो अजय जी अब चुप हो जाओ, मुझे बोलने तो वो देखिए ये हास परिहास की बात है, उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने दावेदारी पेश कर दी है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है कि मतलब हाँ, जो कांग्रेस में जो 3-4 गुट है, जैसे पहले गुट हुआ करता था विद्याचरण जी का, अर्जुन सिंह जी का,